आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। इसमें हम पहले कोर पढ़ेंगे, उसके बाद हम एडवांस पढ़ेंगे। कोर में हमें डेटा टाइप्स, कंडीशनल्स, लूप्स, फंक्शंस, स्ट्रक्ट एंड इम्पल क्या होता है, ओनरशिप क्या होती है, और हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट भी सीखेंगे इसमें। एडवांस में हम देखेंगे एरर हैंडलिंग क्या होती है, लाइफ टाइम्स क्या होते हैं जो कि एक रस्ट का की फ़ीचर है। हम ये भी देखेंगे कि ट्रेड्स, जेनेरिक्स और स्मार्ट पॉइंटर्स क्या होते हैं। और इन्हीं टॉपिक्स के दरमियान हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी करनी है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, स्केलर टाइप्स एंड कंपाउंड टाइप्स। स्केलर टाइप्स में वही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, बूल, कैरेक्टर, फ्लोट। तो कंपाउंड टाइप्स में हमारे पास टपल्स हैं, एरेज हैं। तो हम अब रस्ट प्लेग्राउंड पर हैं, जो कि वेबसाइट है जहां आप बेसिक रस्ट प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने डेटा टाइप्स। किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं num1 और उसकी वैल्यू लेट से 10 रख देते हैं। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? ऑब्वियसली इंटीजर होगा, लेकिन रस्ट कंपाइलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक साइन 32 बिट इंटीजर मानेगा। ये i32 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, i32 इक्वल्स 10। क्योंकि रस्ट एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी यूज़ होती है, इसलिए इसमें बहुत सारे इंटीजर्स के टाइप्स हैं। जैसे कि आप 8 बिट इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, 16 बिट यूज़ कर सकते हैं, 64 बिट कर सकते हैं एंड 128 बिट्स कर सकते हैं। तो एक और हमारे पास है आई साइज़ करके, लेकिन ये सब साइन इंटीजर्स हैं, यानी कि इसमें नेगेटिव से इंक्लूडेड हैं। हमारे पास एक अनसाइन इंटीजर भी होता है, u इज़ फॉर अनसाइन। तो इसमें भी हम वही u8 कर सकते हैं, 8 बिट का इंटीजर, 32 बिट का अनसाइन इंटीजर, 16 बिट का इंटीजर। और ये जो बिट्स हैं ये हमें ये बताती हैं कि कितना बड़ा नंबर हो सकता है। लेट्स से हमें कोई बहुत बड़ा नंबर लिखना है, लेट्स से u128 बिट्स का, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, नंबर बहुत बड़ा है। तो रस्ट हमें अलाउ करता है कि हम इसे अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं। असल में नंबर वही रहेगा बिना अंडरस्कोर्स का, लेकिन जब कोई कोड पढ़ रहा है उसको ये बहुत सिंपली दिखना चाहिए। रस्ट कंपाइलर ये अंडरस्कोर्स खुद ब खुद हटा देगा। सेकंड डेटा टाइप है बूल, जो कि बहुत सिंपल है। आप कहें लेट फ्लैग इक्वल्स ट्रू, कंपाइलर खुद समझ लेगा कि ये एक बूल है। आप इसको मैनुअली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। थर्ड डेटा टाइप है हमारे पास कैर। कैर में वही लेट्स सी इक्वल्स कैर टू ए, भी कैरेक्टर हो सकता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंपाइलर खुद ब खुद समझ लेगा कि ये कैरेक्टर बन रहा है। एक और अच्छी बात रस्ट में ये है कि आप रस्ट में यूनिकोड कैरेक्टर्स जैसे कि इमोजीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेट स्माइली इक्वल्स स्माइली। तो एक्चुअली में ये आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोट। उससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जब भी हमें एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना होता है रस्ट में, और उसका एक डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना होता है, तो हम एक कॉलन का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसका डेटा टाइप बता देते हैं। ऐसे ही फ्लोट का हम अगर बनाना चाहें तो लेट num4 इक्वल्स 34.43.32। इसका रस्ट कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मानेगा। इसको हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते थे, F32। सेकेंड अवेलेबल हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट का साइज़ है वो है F64, जो कि एक 64 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकता है। इसके बाद हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कंपाउंड डेटा टाइप्स पर, जिसमें सबसे पहले आता है टपल। टपल एक बहुत सिंपल सा डेटा टाइप है। इसमें हम दे सकते हैं लेट टपल इक्वल्स, इसके लिए हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना पड़ेगा, और इसके वैल्यूज़ जो हैं किसी भी टाइप का एलिमेंट हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर ही हों, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एक कैरेक्टर हो।
टपल में भी आप हर किसी एलिमेंट का डेटा टाइप बता सकते हैं, यानी कि हम टपल एक्चुअली में ऐसे ही बना सकते थे, कॉलन, और इसमें आप दे दिए कि ये U32 होना चाहिए, ये खैर होना चाहिए, एंड देन वो वैल्यूज़ आप दे सकते थे। अगर आपको इसके एलिमेंट्स एक्सेस करना है तो आप टपल डॉट ज़ीरो करके कर सकते हैं, जो कि आपको 12 रिटर्न करता। सेकंड एलिमेंट आप टपल डॉट वन करके कर सकते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट हो आप उसकी इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। एक और कूल तरीका इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं तो मैं ऐसा कर सकता था, लेट एक्स वाई इक्वल्स टपल, तो ये ख़ुद ब खुद इसमें दोनों एलिमेंट्स इसके एक्स और वाई में आ जाते, ये ब्रैकेट्स में होंगे, और इसे एक्चुअली में डी स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। इसमें दूसरा डेटा टाइप है एरेज। एरे में सारे एलिमेंट्स सेम टाइप के होने चाहिए। एरे को हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप पहले ही स्पेसिफाई कर दें कि कौन सा डेटा टाइप है आप जो यूज़ करना चाहते हैं और कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं। इसके लिए आपको यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा कॉलन के बाद। उसमें आप पहले डेटा टाइप बताएंगे, तो मैंने बता दिया 16, एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मैंने बता दिया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 ही मैं स्टोर कर, और फिर आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बता दिए। ना ये सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए वही इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं जैसा बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट चाहिए एरे 0, सेकंड के लिए एरे 1। रस्ट में एक ख़ास बात यह है कि आप अगर बाय मिस्टेक कोई ऐसा एलिमेंट एक्सेस कर लेते हैं जो कि है ही नहीं, यानी कि वो इंडेक्स ही नहीं है, अगर आपके 3 एलिमेंट्स हैं, आप फिफ्थ इंडेक्स पर एलिमेंट एक्सेस करते हैं, रस्ट खुद ब खुद चेक करता है कि इंडेक्स वैलिड है या नहीं है। नाउ एरे के एलिमेंट्स कैसे आइटरेट करें फॉर लूप से, वो सब हम लूपिंग वाले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम बस इतना ही कवर करेंगे। वैसे तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेसिक था, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सारा कवर कर दिया।